हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विभूति यादव, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी इलनेस है जो कि आपको एक परसिस्टेंट मूड में रखती है, डिप्रेस्ड मूड में, सैडनेस में रखती है, और इसकी वजह से आप अपना लॉस ऑफ इंटरेस्ट सारी एक्टिविटीज़ में खो देते हो, या फिर आपको कोई चीज़ जो कि पहले बहुत पसंद थी वो अब अच्छी नहीं लगती है। ट्रीटमेंट के अलावा हमें अपने मेंटल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है प्रायोरिटी। तो जो हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ रखते हैं, जॉब के बारे में या फिर अपने लाइफ गोल्स के बारे में या बाकी और चीज़ों के बारे में, तो हम हैप्पीनेस को अपनी कभी भी प्रायोरिटी नहीं रखते, नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं रखते, विच शुड बी नंबर 1। बाकी चीज़ें जो हैं वो सेकंड थर्ड फॉल करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी चाहिए, दैट यू मेक योर प्रायोरिटीज, एंड जो नंबर 1 होनी चाहिए वो हैप्पीनेस होनी चाहिए, एंड देन यू विल फाइंड इट। व्हेन यू विल कीप इट, देन यू विल फाइंड इट। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हो वो है चेंज। Changes are very important. If you are living the same kind of monotonous life all the time, nothing is going to change. तो जो changes हैं, changes can be very small. They can be in the timetable, they can be in the atmosphere around you, they can be with the people you interact. So small changes can really bring bigger changes in your life, and you can come out of it very easily if you will change small things around you. So change is the next thing. Then comes live your life. We are not living our life. Life is to live. So we are not living it. We are into a lot of things. हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, but we are not experiencing life. So we should live life as it is. And we are into a lot of tension, we are into a lot of things that we have to chase, but we are not living life. So live life peacefully and very normally as it is. We don't have to do a lot for it. उसके बाद है कि practice positive thoughts. जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारे माइंड में एक चेन बनती जाती है। हम कोई एक इंसिडेंट सोचते रहते हैं और उसके बारे में आगे सोचते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, वो जो नेगेटिव थॉट्स की हमारे माइंड में चेन बन रही है, या फिर जो इंटरनल डायलॉग हमारे माइंड में चल रहा है, हमें उसे स्टॉप करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए हमें उसको वहीं स्टॉप करना है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये ऐसे जल्दी से नहीं होगा. We need to do a lot of practice. So we have to practice positive thoughts in our mind. It will really help you, because in depression this is the major thing, that the kind of thoughts which are coming to your mind, they are so powerful कि वो आपको overpower कर रहे हैं. तो वो जो negative thought अगर कभी भी आपके दिमाग में आए तो उसको उसी टाइम वहीं पे stop कर दीजिए. तो जैसे हम छोटे बच्चे को किसी को बार बार बताते हैं कि you have to sit and you have to do this, and then because जो छोटा बच्चा होता है वो नहीं कर पाता है, तो बार बार उठ के जाता है, नहीं पढ़ रहा होता, तो we have to tell him all the time that you have to do it like that. You have to train your mind that whenever a negative thought will come to my mind, I will stop it right there. It needs a lot of practice, but practice can be done and this can be done. नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ केयर. अपने बारे में या अपनी केयर करना. हम सबकी केयर करते हैं, बट हम अपनी नहीं करते, या हम अपने मेंटल हेल्थ की केयर नहीं करते. हमारे अंदर क्या चल रहा है हम उसकी केयर नहीं करते. तो सबसे पहले हमें अपनी केयर करना, या अपने आप को पैम्पर करना, या अपने लिए सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स आपके अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर दें. तो अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है. तो सेल्फ केयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके बाद है बिज़ी रखना अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में. तो बिजनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अगर आप अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में, इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू वेरी बिग थिंग्स, छोटी कोई भी चीज़, घर के छोटे छोटे काम या कुछ भी, you cannot just sit and think.
सो यू शुड डू समथिंग, कुछ ना कुछ आप करते रहिए. उससे क्या होगा कि यू विल बी बिजी एंड यू विल नॉट थिंक too much about that thing. So business is very important. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डोंट बी fearful. अगर कोई भी डर आपके दिमाग में है, आप किसी भी चीज़ से डर रहे हैं, तो फेस इट. आप जब उस डर को फेस कर लेंगे तो आपको उससे डर नहीं लगेगा. हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं डरते, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं जिनसे हमें डर लगता है. हमें उनको फेस करना चाहिए. जब तक हम उस डर के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वी कैन नॉट फेस एनीथिंग. चाहे वो डिप्रेशन हो या चाहे कुछ भी चीज़ हो, तो जो भी डर है आपकी लाइफ का, आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा, तभी आप उससे निकल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बी योरसेल्फ. हम लोग कोशिश ये करते रहते हैं कि हमें ये बनना है या इसकी तरह बनना है. We never think that we are unique. And हम में क्या है, हम कभी अपने आप में नहीं देखते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें खुद बन के, और सोसाइटी प्लीजिंग नहीं बनना है कि टू बी समथिंग एल्स यू आर बिकमिंग समथिंग विच यू आर नॉट. सो विच इज़ वेरी हर्टफुल टू योर सोल, विच यू आर नॉट एंड यू आर बिकमिंग दैट. सो बी योर सेल्फ. आप जैसे भी हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए दैट दिस इज़ वॉट आई एम. So when you will accept yourself and you will try to become the best version of yourself, then things will be easy for you. Next point is be independent. Independent होना बहुत ज़रूरी है. Independent in terms, I'm not talking about in financially. Yes, of course you should be. But उसके साथ साथ अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे दूसरों पे dependent हैं, that is also one sort of dependency on others. So try to do your things yourself. If it has become a habit कि आप छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर dependent हो रहे हैं, so it will actually not help you, right? When you will do your small things yourself, it will give you confidence. So try to do whatever things in your life by yourself. If you are dependent on others, that is not a good idea. And if you are depressed, especially, so depressed people, they try not to do things. But if they try and they do their things themselves, they will definitely have confidence and they will come out of it. So the last thing which I would like to say is be grateful. When you will find gratitude towards everything what is happening in your life, whatever it is, when you will see small things in your life which are so great and which are so good, which are happening in your life, then you will feel very positive and very good. And when you will give it to others, when that same gratefulness you will give it to others, that will come back to you. So I will end this topic right here. And take care of yourself and come out of it early. Thank you.